हाय। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेज़ डायग्राम क्या होता है, फेज़ डायग्राम का मतलब क्या होता है और बेसिकली कितने तरह का फेज़ डायग्राम होता है। ठीक है। और इसमें जो फेज़ डायग्राम में जो भी टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं उनका मतलब क्या होता है। ठीक है। ताकि आने वाली वीडियोस में आपको बहुत आसानी हो समझने में। ठीक है, क्योंकि उन टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा, इसलिए तो मैं आपको वो सब एक्सप्लेन करूँगा और मैं आपको बताऊँगा फेज़ डायग्राम की डेफिनीशन। ठीक है, फेज़ डायग्राम की डेफिनीशन क्या होती है। ओके, तो ये सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। फेज़ डायग्राम की डेफिनीशन अगर बाय चांस एग्जाम में पूछता है कि फेज़ डायग्राम क्या होता है, कितने तरह का होता है, इसकी डेफिनीशन वगैरह बताइए, तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। और अगर आपको मेरी सॉइल इंजीनियरिंग की वीडियोस, कोई और वीडियोस देखनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उधर से देख सकते हैं। नहीं तो इधर आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो इधर आपको प्लेलिस्ट आ रही होगी, आप उधर से भी देख सकते हैं अगर आपको देखनी है तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। मान लीजिए ये कोई हमने सॉइल सैंपल ले लिया है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई हमारे सॉइल सैंपल है, ये हमने सॉइल सैंपल ले लिया है। इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। ये जो गोले गोले बनाए हैं ये तो हुए सॉलिड्स। ठीक है, और जो बीच में खाली जगह दिख रही है आपको, ऐसे ये खाली जगह जो भी दिख रही है आपको, तो इसे बोलते हैं हम लोग वॉइड्स। वॉइड्स मतलब एक तरह से गड्ढे। ठीक है, तो इन गड्ढों में कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, या तो आप वाटर ले लो या फिर आप एयर ले लो, यानी इन दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, या तो वाटर या फिर एयर। ओके, तो बेसिकली फेज डायग्राम दो तरह का होता है। पहला होता है थ्री फेज डायग्राम। तो बेसिकली फेज डायग्राम क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि जो हमारा सॉइल सैंपल हमने लिया है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे अलग अलग। बस फेज डायग्राम का मतलब वो होता है। ठीक है, तो पहला होता है हमारा थ्री फेज डायग्राम। थ्री फेज डायग्राम जैसे कि इसमें नाम में है थ्री, तो बेसिकली क्या है, इसको हम लोग तीन हिस्सों में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा सॉइल सैंपल था, इसको तीन हिस्सों में रिप्रेजेंट करेंगे। वो तीन हिस्से कौन कौन से होंगे, पहला हिस्सा होगा सॉलिड, दूसरा हिस्सा होगा वाटर और तीसरा हिस्सा होगा एयर। ठीक है, तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हम कर देंगे सॉलिड, वाटर और एयर का। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें जो टर्म्स यूज़ होंगी वो आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस साइड हम लोग लेंगे वॉल्यूम और इस साइड लेंगे हम लोग वेट्स। ओके, तो इस साइड लेंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा एयर है। ठीक है, जो एयर का वॉल्यूम होगा उससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वी ए से। ठीक है, ये इधर मैंने लिख दिया है, वी ए क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर। जो वाटर का वॉल्यूम होगा उससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वी डब्ल्यू से। ठीक है, तो इधर मैंने लिख दिया वी डब्ल्यू इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसके बाद जो सॉलिड का वॉल्यूम होगा उससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वी एस से। ठीक है, तो इधर मैंने लिख दिया वी एस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो ये तो है हमारा, ये वी ए, वी डब्ल्यू और वी एस। ओके, अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं, वी ए, वी डब्ल्यू और वी एस, इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो आता है हमारा टोटल वॉल्यूम वी टी। तो वी टी क्या हो गया, हमारा टोटल वॉल्यूम। ओके, और अगर हम लोग वी ए और वी डब्ल्यू इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वी से। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि इस वॉइड में क्या प्रेजेंट हो सकता है, या तो एयर या फिर वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, अब आते हैं अपन इस साइड, ये हमारा सॉलिड है, तो सॉलिड के वेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू एस से। ठीक है, डब्ल्यू एस का हो जाएगा हमारा वेट ऑफ सॉलिड। ओके, उसके बाद वाटर, वाटर का वेट हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू डब्ल्यू का हो जाएगा हमारा वेट ऑफ वाटर। ओके, उसके बाद एयर, एयर के वेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू ए से। लेकिन लेकिन डब्ल्यू ए, एयर का वेट तो होता नहीं है, इसलिए डब्ल्यू ए इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा थ्री फेज डायग्राम, यानी इसमें तीनों चीज़ प्रेजेंट रहेंगी, सॉलिड, वाटर और एयर। ओके, उसके बाद आता है हमारा टू फेज डायग्राम। टू फेज डायग्राम बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कोई हमारा सॉइल सैंपल है ये। ठीक है, इसमें ये सॉइल सॉलिड्स है मतलब। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए ये वॉइड है। ठीक है, ये जो भी है ये वॉइड है। तो टू फेज डायग्राम में बेसिकली क्या होगा,
या तो सॉलिड प्रेजेंट, नहीं सॉलिड प्रेजेंट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, सॉलिड रहेगा, और वॉइड में या तो एयर रहेगा या फिर वाटर रहेगा। ओके, तो बेसिकली दो ही चीज़ रहेंगी, एक तो सॉलिड तो हो ही गया हमारा, ठीक है, उस सॉलिड के साथ साथ या तो वाटर रहेगा या फिर एयर रहेगा, तो वही हमारा टू फेज डायग्राम हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, अगर सॉलिड के साथ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, यानी ये दोनों चीज़ें हैं, तो वो हमारी होगी सैचुरेटेड स्टेज, ठीक है, यानी इसमें एयर नहीं होगी। उसके बाद अगर सॉलिड के साथ एयर प्रेजेंट है, तो वो होगी हमारी ड्राई स्टेज, यानी इसमें वाटर नहीं होगा। अगर पानी नहीं होता तो उसमें हम लोग ड्राई बोलते हैं, ठीक है, इसलिए ये ड्राई स्टेज हो जाएगी क्योंकि सॉलिड के साथ एयर प्रेजेंट है। ओके, अब पहला वाला केस देखते हैं ये, ठीक है। पहले वाले केस में क्या है, सॉलिड के साथ वाटर प्रेजेंट है, तो वी डब्ल्यू मैंने आपको बताया था वॉल्यूम ऑफ वाटर, वी एस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हमारा टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब इस वाले केस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर अकेला, क्योंकि इसमें एयर तो है ही नहीं, इसलिए ये जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इस साइड देखते हैं, इस साइड ये हमारा हो जाएगा वेट ऑफ वाटर और ये हो जाएगा हमारा वेट ऑफ सॉलिड। ओके, अब हम लोग आते हैं ड्राई स्टेज यानी सेकंड कंडीशन पे, ठीक है। सेकंड कंडीशन में वही ये हो जाएगा हमारा एयर के लिए वॉल्यूम ऑफ एयर, और ये जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। और हमारा टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एंड टोटल वॉल्यूम इन दोनों का समीशन हो जाएगा। और हमारा अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा वॉल्यूम ऑफ एयर अकेला, ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड सेकंड केस में क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर अकेला। ओके, और इस साइड वो है ही डब्ल्यू एस यानी वेट ऑफ सॉलिड, और डब्ल्यू ए एयर का कोई वेट नहीं होता इसलिए ये ज़ीरो। ओके, तो ये तो गए हमारे थ्री फेज और टू फेज डायग्राम। ओके, अब मैं आपको एक बार डेफिनेशन और बता दे रहा हूँ, ताकि अगर बाई चांस एग्ज़ाम में पूछता है तो आप आसानी से छाप सको। अगर आपको ये डेफिनेशन पढ़नी है तो एक बार वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा ये जो इधर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है ये कुछ नहीं है, जो मैंने अभी इधर जो कुछ भी एक्सप्लेन किया हुआ है वो इधर मैंने लिख दिया है सिर्फ एक तरह से। तो भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें क्या लिखा है कि जो हमारा सॉइल सैंपल होता है उसमें क्या तीन चीज़ प्रेजेंट होती हैं, एक तो सॉलिड, एक वाटर और एयर। वो क्या है, अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते जबकि मिक्स रहते हैं। तो हमारा फेज डायग्राम बेसिकली क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है इन तीनों चीज़ों को, सॉलिड, वाटर और एयर को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो बेसिकली वो फेज डायग्राम होता है, उससे हम लोग ब्लॉक डायग्राम भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली फेज डायग्राम का यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल को एक्सप्लेन करना, यानी सॉइल की जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन सबको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये था हमारा फेज डायग्राम, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो फेज डायग्राम। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपका सजेशन है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।